उनकी नालियाँ सीखने का उत्सव पे ले जाती हैं, अपनी भी सी कराती हैं, घर की बेसी कराती हैं। कितनी गद्दी, कितनी गंदी, कितनी अश्लील प्रथा है यह, क्या जाने क्यों घर के भीतर होने से विवाद चला है। सूर्या और गावी की सारी संपत्ति खो रही हैं। हाँ, सरस्वती की पूजाएँ कितनी महत्वहीन हो रही हैं। माताओं बहनों शर्म तो सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीखनों पर आज जैसे बेटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी ऐसा सब प्रकार में हुआ है वह आदर्श हुआ, पूर्णिमा प्रहार का जभी राशि भोग चले मान का पान ले चंदवासे सब लोग। अगले दिन होने लगा कंगने का समान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। मंगल भवन अमंगलहारी ध्वंस दशरथ अयोध्या बिहारी, दीन दयाल संभारी रघुनाथ पटवारी। आज की शादी में गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ सी प्रथा चल गई है। और पता नहीं कब से क्यों घर के भीतर ऐसा ममूली रिवाज चला है। अनुसुईया गार्गी की सारी संपत्ति जो है आज की नारियाँ खो रही हैं, और जो सरस्वती पुजारी ने है वो मतिहीन हो रही हैं। तब बहनों शर्म हो तो सौगंध आज से खाओ। माताओं बहनों अगर आप में शर्म हो तो आज से सौगंध खाओ, गालियाँ सीखने में जैसे भी हटे हटाओ तुम। गाली और सीठी जो चिट्ठियाँ जो शादी के समय दी जाती हैं उनके हटाओ। इस विवाह का आज भी है हमें उत्साह, प्रकार से विवाह व आदर्श विवाह। इस विवाह का आज भी हमें उत्साह है, प्रकार से वह आदर्श विवाह हुआ। पूर्ण हुआ बढ़ार का जभी राशि भोग चले मान का पान ले जनवासी सब लोग। फिर होने लगा कुंडली का समय गाने लगे तब विनोद का गान। जिस विवाह का आज हमें उत्साह है वो एक आदर्श विवाह था। जब पूरा बढ़ार मतलब जो है बड़ा आहार राशि दावत जब पूर्ण हो गई, विवाह के अगले दिन जो है जब जनवासे से जनक जी के राजमहल में आए सभी बाराती लोग, चले मान का पान ले जनवास और मान का पान खा करके जनवास सब लोग जाने लगे। अगले दिन होने लगा कंगने का था, जाने लगे तब विनोद का गान। अगले दिन कंगने का कार्यक्रम था कोई, तो उसमें विनोदनी लोग विनोद गान गाने लगे। आओ कहना खिलाओ री, आओ कंगना खिलाओ री, मोद मंगल मनाओ री, थार में नीर भरवाओ ले आओ री, गांठ कंकड़ की खुलवाओ आजमाओ री, हरस हरस रहस रहस बिहस बिहस बारी जाओ री। आओ कंगना खिलवाओ री, खिलाओ के खिलवाओ जो है वो दुल्हन के कंगन में गांठ बांधी जाती है, उसी को जहाँ तक ये खोलने का बोल रहा है। और मंगल मनाओ री नारियाँ गा रही हैं। थाल में नीर भरवाओ ले आओ री, थाली में पानी भरो, गांठ कंकड़ की खुलवा जाओ और दूल्हे से दुल्हन के कंगन की गांठ खुलवाना है। हरस हरस रहस रहस बिहस बिहस वारी जाओ री, हरस हरस के रहस रहस के बिहस बिहस के देख देख के बारी जाओ। अवध बिहारी धनुष तुमने तोड़ डाला है, सिया प्यारी का कंगना न खुलने वाला है। हे अवध बिहारी आपने भले ही धनुष तोड़ा है, मगर सिया प्यारी का कंगना की जो गांठ लगी है उसमें वो निकलने जल्दी आपसे। ये जो है वहाँ पे नारियाँ शक्तिशालियाँ गा रही हैं। ज़्यादा निराला सही न लाला है, जबर से पाला है। ठट्ठा न हो जाए बट्टा न लग जाए, रघुवंश की आन में बान में शान में। जो नारियाँ गा रही बोल रही हैं ये जो रण है, ये जो युद्ध है ये निराला है। और श्री रामचंद्र जी को लाला बोल रही हैं कि ये सहज नहीं है। और जबर से पाला है, ठट्ठा न हो जाए बट्टा न लग जाए, रघुवंश की आन में बान में शान में। आपको आपके वंश को बट्टा न लग जाए, रघुवंश की शान आन जो है कम न हो जाए। इनमें सारी सजनी धाओ ओके सहाय इन्हें जिताओ, बल पहुँचाओ जो लगाओ फन इनका छुड़ाओ जी। बोल रहे हैं कि इनमें सारी सजनी मतलब औरतें धाओ, इनकी सहायता करो, इनको बल पहुँचाओ, जो लगाओ और फंद छुड़ाओ जी। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जीवना। इस प्रकार आनंद से सभी व्यवहार हो रहे थे, नित्य नया रंग था और नित्य नई जीवनार हो रही थी। रूझी जो है दावत और जीवनार हो रही थी। जीवनार दावत के रूप में भोजन जो है। चर्चा जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तक
तब ठहराते जहाँ जोड़ जोड़ कर हाथ। चर्चा जब जब विदा की किसी कौशलनाजी दशरथ जी करते थे, तब तक जो है मिथिलापति जनक जी हाथ जोड़ जोड़ के बारात को, जनक जी और दशरथ जी सहित दूल्हा दुल्हन बारात को सबको रोक लेते थे। पलका टीका आखिर निश्चित हो गया, एक दिन शुक्रवार पलका टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। आखिर एक दिन जो है निश्चित हो गया, सुदिन शुक्रवार निश्चित हो गया देख करके, पत्रा पत्रिका देख करके पलका टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। और पलका और टीका आदि सब व्यवहार के अनुसार हुए। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में जो बड़ा एकदम शोर। उधर विदा के लिए महल में अवध किशोर जो है, अवध के चारों राजकुमार श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी अपनी अपनी दुल्हनों को विदा कराने के लिए पहुँचे। मिथिला नगरी में इधर पड़ा एकदम शोर, मिथिला नदी में इधर शोर हो गया। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। जानकी चली, मांडवी चली, सुकृति चली, मीरा चली। जब जब विदा की घड़ी आई तो पूरे मिथिला नगरी में शोर हो गया। और ये जो है विदा की घड़ी सुन करके उमड़ी मिथिला, पूरी मिथिला जो है देश और जनकपुरी उमड़ गई। और घर घर में हलचल हो गई कि जानकी जी जा रही हैं, मांडवी जी जा रही हैं, माता जानकी, माता मांडवी जा रही, माता सुकृति जा, माता रंगला जा रही हैं। हर मका से यही जिक्र चला, हर जुमा से यही सदा चली। रवि छटा चली, घन घटा चली, मनहरा चली, शशिकला चली। हर मकान से यही जिक्र हुआ कि हर जुमा से यही सदा चली, यही जिक्र हुआ कि रवि छटा चली, घन घटा चली। रवि की छटा मतलब रवि की जो किरणें वो निकल जा रही हैं। घन घटा आकाश में जो घन छाता है चली। मनहरा चली, शशिकला चली। करना के साथ करना में हो, कुछ ऐसी करना कथा चली। और करना के साथ करना में हो करके करना कथा चली। सब लोग व्याकुल हो गए, उदासी हो गए कि भाई सारी जो राजमहल की लड़कियां हैं जा रही हैं। सीता का तोता तड़प गिरा, मैना ने पुकारा, मैना चली। सीता जी का तोता तड़प गिर गया और मैना ने पुकारा कि मैं नहीं जा रही हूँ। चंद्रमा चाल भूला, अपनी तारों की ज्योति झिलमिला चली। चंद्रमा अपनी चाल भूल गया और तारों की ज्योति तिलमिला चली। और तारों में जो चमक थी वो तिलमिला गई कि भाई जो है सीता जी, मांडवी जी, सुकृति जी और मीरा जी कहाँ जा रहे हैं। रात में फैली चला चली, वृक्षों से विदा की हवा चली। बारात में लोग चलने को तैयार हो गए और वृक्षों से विदा की। और जो है सीता जी और जो कि जानकी जी भी थी, और मांडवी, सुकृति और मीरा जो बाग में घूमने टहलने जाती थी, वृक्षों की फल फूल से लगा इधर रहते थे, उनकी सेवा करती थी। तो वो भी जो है उनसे इतने अटैचमेंट हो गया था, इतना प्रेम हो गया था कि वो भी व्याकुल हो गए। चला चली के समय का एक दृश्य था खास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। चला चली के समय का दृश्य बहुत खास हो गया। और माँ की प्यारी लाडली सीता जी माँ के पास आई। पेट माँ तो हृदय से बोली, सीता बैल भरे हुए थे माता से लिपट के माता सुनैना से लिपट करके सीता जी जो है अपने नयन भरे हुए आँख में आंसू लेकर के जो है वो रोने लग गई। और विदा नीर से नैन मतलब जो है विदा हो रहा है। अब विदा की घड़ी आ गई है तो दोबारा कब आना हो नहीं आना हो। माता पिता से पहली बार जिंदगी में विदा हो रही थी तो उनके आंखों में नीर बहने लगे, उनको दुख हो रहा था। माँ मेरी मुझसे छूटती है मैं कैसे धनुधार। अभी गाना है दाई बोल रही, मेरी माँ मुझसे छूटती है मैं कैसे धीरे धरूँ। जिसने सूखे मुझे सुलाया, घर का काम काज सिखलाया। जिसने खुद गीले में सो करके मुझे सूखे में सुलाया और घर का सारा काम काज सिखलाया। हाँ वही मुझसे छूटती है मैं कैसे धरूँ धीर। हाँ वही मुझसे आज छूट रही है मैं कैसे धीरे धरूँ, क्यों न रहूँ। जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, नारी धर्म सब भी बतलाया। जिसने मुझे ज़िंदगी में पढ़ाया लिखाया है और नारी धर्म का पूरा सार बताया है। तो जननी मुझसे छूटती मैं कैसे धरूँ धीर। वो जननी मुझसे छूट रही है मैं कैसे धीर धरूँ। ये सीता जी कह रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुओं की जय। आज अमावस का दिन है और ये सीता जी का आज विदाई हो रहा है।
और जो है रामचंद्र जी बारात लेकर के रस्सी लेकर के वापस अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं। और अमावस का दिन है, हम अपने पितरों के लिए, हमारे पितरों को अर्पण है, आप सबके पितरों को अर्पण है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, दादी जी, परदादा जी, परदादी जी, हमारे जो भी जो है लोग अब नहीं रहे पूर्वज, और सबको ये अर्पण है। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम संदीप कनौरिया है, मेरा मोबाइल नंबर 98 398 11 250 है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आपको कैसा लगा बताइए, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय श्री राम।